अगला पद है, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। छिद्रों में जा क्वड़ित करना, जो इसमें है, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। अब इसमें बता रही हैं राधिका की, हे पवन, यदि प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण किसी सुंदर, मंजू मने सुंदर, उपवन में या वाटिका में या फुलवारी में खड़े हों, और उस फुलवारी में यदि बांस के पेड़ हो, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। तो तुम इस प्रकार से बहना कि उन बांसों के छेदों से होकर गुजरना और क्वड़ित मंदे आवाज करना, वेणुसा बांसुरी जैसा आवाज करना, ताकि उन्हें ये पता चले कि गोपियां इसी तरह से बांसुरी सुनकर व्याकुल होकर आपको पास आ जाती थीं, और इस प्रकार से उन्हें गोपियों का भी याद आ जाए, गोपियों की भी याद आ जाएगी। यूं होवेगी सूरत उनको सब गोपांगना के, इसमें कह रहे, इस प्रकार से हो सकता है कि जब वो बांस के छिद्रों से तुम बजना, क्वड़ित मने बजना, बजोगी बांसुरी जैसे, तो हो सकता है उन्हें सूरत मने स्मरण आ जाए, सभी ब्रज की गोपिकाओं का ध्यान आ जाए, याद आ जाए उन्हें। या हो सकता है कि याद ही आ जाए, हाँ, जो है बंसी स्वर्ण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती, ये याद आ जाए कि जिस प्रकार से बंसी को सुनने के लिए गोपियां इतना व्याकुल हो जाया करती थीं, तो उस गोपियों की उन्हें याद आ जाएगी। अगला है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना ए भगनी चतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। इसमें राधिका पवन को बता रहे हैं कि बिना बोले कैसे उनको हर परिस्थिति का याद दिलाओगी। तो एक कमल दल को श्याम के सामने ही लाके, किसी एक कमल के पंखुड़ी को श्याम के सामने लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उस कमल के पंखुड़ी को इस जगह उड़ा कर ले जाना कि वो थोड़ा थोड़ा जल में डूबता रहे, यानी जहाँ जल हो वहाँ तक डुबा कर ले जाना उड़ाकर, और उसे व्याकुलता के साथ व्यग्र होकर, बेचैन होकर उसको डुबाना, ताकि यूं देना ए भगनी, पवन को यहाँ पर बहन कह रही हैं राधा जी, कि हे बहन, इस प्रकार उन्हें जतला देना या बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, ये राधिका के लिए आया है, अम्भोज मने कमल, कमल के समान नेत्रों वाली राधा आंखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। कमल के वो क्या करती है, अपने आंखों को इस तरह से आपके वियोग में दुखी होकर उनकी आंखें जो हैं हमेशा आंसू से डूबी रहती हैं, उनकी आंखें हमेशा आंसुओं से गीली रहती है।
यानी इस पंक्ति में बता रही हैं कि वो कमल अम्भोज नेत्रा है। अम्भोज नेत्रा माने कमल के नेत्र के समान। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि इस प्रकार से वर्णन किया है कि उस कमल के दल को ही पानी में डुबाने को कह रहा है। कमल के पंखुड़ियों को ही पानी में डुबाना है श्री कृष्ण के सामने, क्योंकि उसी तरह कमल के पंखुड़ियों कमल जैसी नेत्रों वाली राधा हैं और उनकी आंसू से आंखें हमेशा गीले रहते हैं। तो उस बिना बोले हे पवन तुम ऐसा करना जहाँ श्री कृष्ण जी रहें, खड़े रहे हों, अगर वहाँ पर थोड़ा भी पानी हो तो उस एक फूले हुए खिले हुए कमल के पंखुड़ियों को उन्हीं के सामने ले जाकर जहाँ पानी हो वहाँ बेचैन होकर बार बार उसको डुबाना, ताकि उन्हें हे बहन उन्हें पता चले कि इसी तरह कमल नेत्र वाली कमल के समान नेत्रों वाली राधा जो है हमेशा राधा की आंखें जो हैं उस वियोगिनी राधा की आंखें विरह विधुरा माने विरह में दुखी उस राधा की आंखें हमेशा जो है जल में अश्रु रूपी जल में डूबे रहते हैं या आंसुओं से गीले रहते हैं। अलंकार उपमा है, रस श्रृंगार का वियोग पक्ष या वियोग श्रृंगार, और खड़ी बोली भाषा संकेतों के माध्यम से राधा श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। और गुण प्रसाद सभी छंद याद कर लीजिएगा, मंदा क्रांता है। अब अगला है छंद याद कर लीजिएगा, मंदा क्रांता है। अब अगला है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। ये प्रस्तुत पंक्ति पवन दूतिका से ली गई है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, जो उनके प्रिय प्रवास महाकाव्य से अंश लिया गया है। इसमें राधा जी पवन को बताते हैं कि प्रियतम को कैसे तुम हमारी याद दिलाना, क्या करना कि धीरे लाना वहन, वहन माने उड़ाकर या ढोकर, वहन माने ढोना होता है, भार ढोना, या वहन माने उड़ाना भी होता है, यहाँ उड़ाने से उड़ाकर नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम्ब, तुम धीरे से कोई कदम का फूल उड़ाकर लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उससे उनके नज़रों के सामने प्रियतम के चंचल नेत्रों के सामने उसको डाल रख देना, ले आकर उड़ाकर, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। और इस प्रकार से ये प्रकट करना उस कदम्ब के पुष्प के माध्यम से कि नित्य आशंकित होकर हमेशा डरी डरी रहकर डरी हुई रहती है रात, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता, माने कि विरह आपके विरह में राधा जो है हमेशा किस प्रकार से विरह के बस होकर हमेशा डरी सहमी से आशंकित रहती हैं और नित्य रोमांचिता, और हमेशा रोमांचित रहती हैं फिर मिलने के लिए, आपसे बार बार मिलने के लिए भी कदम्ब के पुष्प के समान आपसे बार बार मिलने के लिए ये रोमांचित रहती हैं। और बैठे अगला है बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और मेरे प्यारे
प्रियतम या श्याम जिस विटप माने वृक्ष के नीचे बैठे हों, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के सामने लेकर उसको हिलाना। उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर उनके नेत्रों के पास लाकर उसको हिलाना और यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। इस प्रकार अपनी चतुराई से मेरे प्रीतम को ज्ञात करा देना। विदित माने बता देना या ज्ञात करा देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि किस प्रकार से चिंता से मेरे हृदय काँप जाता है। जैसे ये पत्ता हिलता है, उसी रह रहकर मेरा हृदय भी चिंता से काँप जाता है कि किसी ने मेरा संबल छीन लिया। जैसे पत्ते को डर लगता है कि कब न मैं नीचे गिर जाऊं, उसी तरह मेरा हृदय भी हमेशा चिंता से भरा रहता है और उस चिंता ने मेरे हृदय को मुझसे छीन लिया है, मेरा संबल छीन लिया है। उसी तरह मैं जिसके अभाव मेरा हृदय पत्ते की भांति पत्ते जैसा कांपता रहता है। पवन दूतिका के अंतिम पद्यांश की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। प्रस्तुत पंक्ति में राधा श्री कृष्ण के पास अपना संदेश पवन दूतिका के माध्यम से भिजवा रही हैं और कह रही हैं कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, या अगर पृथ्वी धरा माने धरती पर कोई सूखी हुई लतिका उड़ती हुई, जाती हुई का मतलब उड़ती हुई अगर कहीं पड़ी हो, तो उसे श्री कृष्ण के पास, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के लागे ना, तो उस लता को, सूखी हुई लता को श्री कृष्ण जी के पाँव से के पास ले आकर रख देना या गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता, और इस प्रकार से स्पष्ट रूप से, सीधे रूप से ये प्रकट करना कि आपके प्रेम से वंचित होकर, प्रेम से रहित होकर, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना होकर मैं किस प्रकार से नित्य इसी तरह सूखती जा रही हूँ लता की तरह और मलिन होती जा रही हूँ। मैंने राधा कैसे प्रेम, आपकी प्रेम से रहित होकर किस प्रकार से नित्य प्रतिदिन सूखती और मलिन होती जा रही है। अगला है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। और हे पवन, कोई पत्ता, नवल माने नए वृक्ष का, कोई नवल माने आकर्षित नए अच्छे सुंदर वृक्ष का, कोई तरु माने वृक्ष का कोई पीत जो हो रहा हो, तरु का वृक्ष, अरे कोई आकर्षक नए वृक्ष का पत्ता पीला हो, जो पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृग जुगल के सामने ला उसे ही, उस प्रियतम के प्यारे श्री कृष्ण के दृग जुगल, जुगल माने दोनों, दोनों नेत्रों के सामने उसे लाकर रख देना और धीरे धीरे संभल कर रखना। उस पत्ते को बड़ी ही हिफाजत से धीरे धीरे संभल कर उसको रखना, जो उन्हें यूं बताना, रख देना और उन्हें इस प्रकार से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि इसी तरह से राधा भी पीली पड़ गई है प्रबल दुख से, अत्यंत दुख के कारण। प्रोसिता सा हमारा, जिसका प्रोसिता माने वह स्त्री जो अपने पति से दूर हो या जिसका पति दूर चला गया हो, विदेश चला गया हो, तो ऐसी स्त्री, प्रोसिता स्त्री
प्रोषिता स्त्री यानी राधा जो है इसी पत्ते की भांति दुख से पीली पड़ गई है। प्रकृति के प्रत्येक वस्तुओं से राधा जी अपने पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं और इसलिए इसमें अक्सर उपमा ही अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है, खड़ी बोली है, का भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। अब आगे है, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगे। प्रस्तुत पंक्ति में राधिका जी का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और सच्चे प्रेम की भावना प्रकट हो रही है और कह रही हैं राधा जी पवन से कि यूं प्यारे को विदित करके ये सब बताकर, मेरी दीन दशा सब बता करके, सारी व्यथाएं मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। तू वापस जब आवे तो उनके पैरों की धूल को धीरे धीरे उड़ाकर मेरे पास ले आना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, यदि उनकी थोड़ी भी चरण की धूल मेरे को नहीं लाओगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो उसे मैं अपने दुखी मन को कैसे धैर्य बधाऊंगी। बोध माने धैर्य दे सकूंगी, दुखित मन को कैसे समझा सकूंगी। अंतिम है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिने इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगे हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इसमें असीम प्रेम की भावना प्रकट हो रही है। इस पंक्ति में राधिका के पवित्र और सच्ची प्रेम भावना है और वास्तव में कवि जो है प्रेम की अभिव्यक्ति करने में दक्ष है। इसमें राधिका जी कह रही हैं पवन से कि चलो ये सब पूरी तुमसे ना हो, जितनी हमने क्रियाएं बताई हैं, अगर तुम वो सब ना कर पाओ तो पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, जितनी बातें हमने समझाई तुम्हें, अगर तुम वो पूरी ना कर सको तो तू मेरी बिने इतनी मान ले और चली जा। तो तू बस हमारी इतनी सी विनती सुन लो और तुम मेरे प्रीतम के पास चली जाओ और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे प्रियतम के कमल रूपी पैरों को, कमल पग में उपमा अलंकार, कमल रूपी पैरों को प्यार से स्पर्श करके, ऐसे नहीं, प्यार के साथ, बड़ी भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ बड़ी प्रेम से स्पर्श करके छू कर चली आओ और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाकर, और तब मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूंगी। यानी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये मृत प्राय सी हैं, मरी जैसी हैं, जो कि जीवन धारण करने की बात कर रही हैं। धन्यवाद।